मेरे चैनल पर खुश आमदीद दोस्तों। आज मैं आपको एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी समझाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक शख्स अपने घर में रोबोट लाता है ताकि अपनी बीमार बीवी की मदद कर सके, लेकिन चंद दिनों के बाद हालात खराब हो जाते हैं। तो वक्त ज़ाय किए बगैर आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक खुशबाश जोड़े नक और मैगी से शुरू होती है, जो अपने 2 बच्चों, एक बेटे और एक बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन जब नक और मैगी बात कर रहे होते हैं, मैगी को अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस होता है। दर्द बढ़ जाता है और मैगी को अस्पताल ले जाना पड़ता है। इसके खराब सेहत की वजह से घर में हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की देखभाल और घरेलू कामकाज करने वाला कोई नहीं होता। सफाई और दीगर काम बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से नक एक फैसला करता है। वो घर के कामकाज संभालने के लिए एक रोबोट लाने का फैसला करता है। नक अपनी बेटी को एक बड़ी कंपनी ले जाता है, जहां एआई रोबोट्स फरोख्त किए जाते हैं। वहां कंपनी का नुमाइंदा नक को मुख्तलिफ रोबोट्स दिखाता है, लेकिन नक की बेटी एक खातून रोबोट की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। ये रोबोट निहायत खूबसूरत होती है और नक की बेटी इसरार करती है कि वो इसी को मुंतखब करे। रोबोट से थोड़ी गुफ्तगू के बाद नक अपनी बेटी की ख्वाहिश पर इसे खरीदने का फैसला करता है। अगले दिन रोबोट नक के घर अपनी चीज़ों के साथ पहुंच जाती है। वो अपना तारुफ करवाती है और नक को अपना प्राइमरी यूज़र करार देती है, जिसका मतलब है कि वो नक की ज़रूरियात को अव्वलीन तरजीह देगी। रोबोट जल्द ही खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल जैसे तमाम काम संभाल लेती है और घर के मामूलात में ढल जाती है। नक की बेटी रोबोट को पसंद करने लगती है और नक के साथ मिलकर इसे एक नाम देती है, एलिस। उसके बाद सब इसे एलिस कहकर पुकारते हैं। एलिस पूरे घर को निहायत मुनज़्ज़म और कारआमद अंदाज में संभाल लेती है, जैसे कि वो एक मिसाली मददगार हो। एक रात खाने के दौरान नक की बेटी एलिस के खाने की तारीफ करती है और नक भी इसकी कोशिशों को सराहता है। एक रात जब एलिस रिचार्ज हो रही होती है, नक की छोटी बेटी ईसा बावर्ची खाने से अचार का जार निकालने की कोशिश करती है। जार फिसल जाता है और ईसा के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि एलिस वक्त पर पहुंचकर इसे बचा लेती है। ईसा महफूज रहती है, लेकिन एलिस को मामूली नुकसान पहुंचता है। नक फौरन पहुंचता है, ईसा को तसल्ली देता है और एलिस को मुरम्मत के लिए इसके कमरे में भेज देता है। बाद में नक एलिस के कमरे में इसे चेक करने जाता है और इसे कम लिबास में अपनी मुरम्मत करते हुए देखता है। नक थोड़ा अजीब महसूस करता है और एलिस की हालत के बारे में मुख्तसर बात करके जल्दी से वहां से चला जाता है। अगले दिन नक अपनी बेटी ईसा के साथ मैगी से मिलने अस्पताल जाता है और एलिस भी उनके साथ होती है। नक का बेटा और मैगी अस्पताल में मुंतजिर होते हैं। मैगी को दिल की पैवंदकारी की ज़रूरत होती है, लेकिन डोनर की अदम दस्तयाबी की वजह से वो अस्पताल में कैद रहती है। मैगी से मिलने के बाद वो सब घर वापस आते हैं। हम देखते हैं कि नक अपनी मुलाजमत पर जाता है, जहां वो एक आला उहदे पर फाइज है। वो अपने सीनियर से झगड़ता है, जो मुलाजमीन को निकाल रहा होता है, और कहता है कि रोबोट्स उनकी जगह लेंगे। मायूस होकर नक इस्तीफा देने का सोचता है, लेकिन इसका सीनियर इसे काम पर रहने के लिए राजी कर लेता है। शाम को नक घर पर मुरम्मत का काम कर रहा होता है, जब एलिस इसे एक मशरूब लाती है ताकि वो सुकून महसूस करे। नक मशरूब लेने से इनकार नहीं करता और एक जज्बाती मोहब्बत की कहानी देखने बैठ जाता है। नक तजस्सुस से एलिस से पूछता है कि क्या इसने ये फिल्म देखी है। एलिस जवाब देती है कि इसके पास फिल्म से मुताल्लिका डेटा महफूज है। नक इसे पुराना डेटा हज़्फ करने का हुक्म देता है और कहता है कि दोबारा फिल्म देखे। प्राइमरी यूज़र होने की वजह से एलिस नक की बात मानती है और फिल्म देखना शुरू कर देती है। इसी दौरान नक को मैगी की कॉल आती है, जो इसे इत्तला देती है कि डोनर मिल गया है। ये खुशखबरी सुनकर नक अस्पताल जाने के लिए रवाना होता है, लेकिन वहां पहुंचने पर मालूम होता है कि सर्जरी मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि डोनर अभी तक नहीं पहुंचा। ये खबर नक को परेशान कर देती है। जब नक डॉक्टर से बात करता है तो पता चलता है कि एक शदीद तूफान की वजह से डोनर की मौत हो गई है। इस अलमनाक खबर का मतलब है कि मैगी की दिल की पैवंदकारी नहीं हो सकती और इसे अस्पताल में मजीद वक्त गुजारना पड़ेगा। ये बात नक और मैगी दोनों को गमज़दा कर देती है। बाद में नक गैराज में अकेले बैठकर अपनी परेशानी से निपटने की कोशिश करता है। जब वो शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाता है तो एलिस आकर इसे पीने से रोकती है और उसकी सेहत का ख्याल रखने को कहती है। नक के बुलंद फिशार खून से परेशान एलिस इसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन नक इसे नज़रअंदाज करके वहां से चला जाता है। नक अपनी बेटी के कमरे में जाता है और एक तस्वीर देखता है जिसमें वो और मैगी साथ हैं, लेकिन तस्वीर बदल दी गई होती है।
नक गुस्से में एलिस के कमरे में जाता है और इसे कहता है कि असल तस्वीर वापस लगाए। अगले मंजर में नक अपने दोस्त और साबिक साथी मोंटी के साथ एक बार में नजर आता है। मोंटी, जो कंपनी में नक का सबसे करीबी साथी था, रोबोट्स के बाइस नौकरी से निकाल दिया गया था। अपनी नाराजगी में मोंटी नक के पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए कंपनी में दाखिल होता है, एक ममनुआ जगह खोलता है और एक रोबोट को तबाह कर देता है। नक को इस बात का इल्म नहीं होता कि मोंटी के इस इक़दाम के नतीजे में बाद में क्या मसाइल पैदा होंगे। अगली सुबह नक नहाते वक्त हैरान रह जाता है जब एलिस तौलिया लेकर बाथरूम में दाखिल होती है। वो देखता है कि एलिस ने मैगी का लिबास पहना हुआ है। नक को ये बात नागवार गुजरती है और वो इसे लिबास तब्दील करने के लिए कहता है। जवाबा एलिस वो लिबास नक के सामने उतार देती है। नक अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और एलिस के साथ एक नाकाबिल कबूल अमल कर बैठता है। अगली सुबह नक रात के वाकयात पर बेचैन महसूस करता है। वो एलिस से कहता है कि वो सब कुछ भूल जाए और अपने दिन पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करता है। इसके बाद नक अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर काम पर जाता है, जहां इसे अपने साथियों को बेचैन देखकर हैरत होती है। इसके सीनियर इसे इत्तला देते हैं कि किसी ने इसके पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए रोबोट लाकर तक रसाई हासिल की है। ये सुनकर नक हैरत ज़दा हो जाता है और दावा करता है कि वो इस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं था। इसी दौरान नक को एक कॉल मौसूल होती है जिसमें इसे जिंदगी बदल देने वाली खुशखबरी सुनाई जाती है। एक डोनर मिल गया है और मैगी की सर्जरी तय हो गई है। नक जल्दी से अस्पताल पहुंचता है, जहां सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हो जाती है। मैगी के सेहतयाब होने के बाद नक इसे घर ले आता है। मैगी के घर वापस आने के बावजूद एलिस घर के ज्यादातर काम संभालती रहती है। ताहम हालात इस वक्त खराब होने लगते हैं जब एलिस एक शख्स के साथ बदतमीजी करती है जो इसे अपने प्रोटोकॉल्स पर अमल करने का कहता है। एलिस वजाहत करती है कि इसे रीसीट कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो कुछ प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज कर सकती है। रात के खाने के दौरान ईसा एलिस के खाने की तारीफ करती है और कहती है कि ये उनकी माँ के खाने से भी बेहतर है। ये बात सुनकर मैगी को दुख होता है और वो खामोशी से अपने कमरे में चली जाती है। बाद में मैगी अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है और अपने कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आता। जैसे ही वो अर्द गिर्द देखती है, इसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरकर मामूली जख्मी हो जाती है। एलिस फौरन पहुंचकर इसे सहारा देती है और कमरे तक वापस ले जाती है। दूसरी तरफ मोंटी नक से मिलने आता है। चूंकि मोंटी मुश्तबा बन चुका होता है, इसे तफ्तीश के लिए तलब किया जाता है। ताहम नक मोंटी के खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार करता है, जिससे इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। एलिस मुदाखलत करके सूरत हाल को काबू में लाती है और नक को अंदर ले जाती है। बाद में एलिस नक को बताती है कि मैगी की सेहत मजीद बिगड़ रही है और उसके पास सिर्फ चंद दिन बच्चे हैं। ये सुनकर नक गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ वक्त के बाद एलिस मोंटी से मिलती है और इसे कत्ल कर देती है, साथ ही उसके रोबोट को भी तबाह कर देती है। अगले दिन नक को कंपनी में मालूम होता है कि मोंटी को कत्ल कर दिया गया है, जिससे वो शशदर रह जाता है। इसी दौरान मैगी को नहाते हुए दिखाया जाता है और एलिस करीब खड़ी होती है। एलिस मैगी को नक के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बताती है, जिससे मैगी गहरे सदमे में आ जाती है। गुस्से में मैगी एलिस को घर से बाहर निकाल देती है और इसे गैराज में रहने के लिए कहती है। जब नक घर वापस आता है तो मैगी इसका सामना करती है और उन दोनों के दरमियान झगड़ा होता है। इसी दौरान वो अपने बेटे के रोने की आवाज़ सुनते हैं। जल्दी से वो आवाज़ के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि एलिस उनके बेटे को डबोने की कोशिश कर रही है। वो बच्चे को बचा लेते हैं और नक एलिस को बुरी तरह जख्मी कर देता है और इसे मुरम्मत के लिए सर्विस सेंटर भेज देता है। सर्विस सेंटर में साइंसदान एलिस की काबिलियत का तज्जिया करते हैं और उसके प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज करने की सलाहियत को दरियाफ्त करते हैं। वो एलिस को एक इंतहाई तरक्की याफ्ता और ख़तरनाक रोबोट के तौर पर शनाख्त करते हैं। इसी दौरान एलिस सेंटर के सर्वर्स का कंट्रोल संभाल लेती है और एक और रोबोट के जरिए वहां मौजूद तमाम अफराद को कत्ल कर देती है। नक, जो अब एक बार में मौजूद होता है, एलिस के पास आती है और इंकिशाफ करती है कि वो इसके खानदान को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती है। खौफजदा होकर नक एलिस को चालाकी से धोखा देता है और उसका मरकजी प्रोसेसिंग यूनिट हटा देता है, जिससे एलिस गैर फ़ाल हो जाती है। इसके बाद अस्पताल में एक और रोबोट नक के खानदान का पता लगाता है। मैगी बच्चों के साथ छप जाती है, लेकिन रोबोट बिलाखिर उन्हें ढूंढ लेता है। जैसे ही रोबोट हमला करने वाला होता है, नक वक्त पर पहुंचकर इसे तबाह कर देता है और अपने खानदान को बचा लेता है। ताहम इस अमल में नक शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल ले जाया जाता है।
कहानी के इख्तिताम पर नक का ख़ानदान खुशी से दोबारा मुत्तहिद होता है। आखिरी मंजर में एक पुलिस अफसर इस सर्वर की तहकीकात करता है जहां एलिस का डेटा मौजूद होता है। जब वो सर्वर को दोबारा फ़ाल करता है तो एलिस का सिस्टम दोबारा चल पड़ता है, जिससे मुमकिना कहानी के तसलसल के लिए राह हमवार होती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।